हेलो भैया, हेलो हेलो। अरे यार मोबाइल कहाँ? डॉक्टर बाबा साहब को करते हुए सभी साथियों क्रांतिकारी जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप देखें एक के बाद एक जिस तरह के जजमेंट्स आ रहे हैं, वो जजमेंट्स कौन लोग दे रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आखिर साजिश क्या रची जा रही है कि कोर्ट के माध्यम से जजमेंट कराओ ताकि कोर्ट के खिलाफ फिर कोई थोड़ा सा आगे निकल जाइएगा, थोड़ा सा आगे निकल। न्याय की लड़ाई के लिए बोलना पड़ेगा। अगर जेल में जाना हो तो जाना पड़ेगा, क्योंकि खेत की जमीन हमारे पास नहीं है, उद्योग धंधे में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, खेत की जमीन को कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा होता है क्या? नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा होता है? अभी आप देखिए, प्रोफेसर की पोस्ट पे 98% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे 96%। अरे सेल्फी, हेलो। और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे आगे वाले को यार सेल्फी नीचे करवाना उसकी, उसको बोलते हैं सेल्फी स्टिक नीचे कर लेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसको नीचे कर भाई। 4000 साल की गुलामी से नीचे कर लो थोड़ा सा। संघर्ष के बाद हमें आजादी दिलाई। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट के आधार पे ये जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिला था, इस रिप्रेजेंटेशन को भी धीरे धीरे ये कोर्ट के माध्यम से खत्म करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इंडियन जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को पास करके जाएं। जो लोग एग्जाम पास नहीं करते सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बना दिए जाते हैं, और वहां जाने के बाद जो लोग नागपुर से जो एजेंडा तैयार होता है आरएसएस के माध्यम से उस एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, वो बाबा साहेब के बनाए संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, वो लोग मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, हमें दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग, देश के लोग अब दोबारा गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। और इस मुद्दे पे 200 पोस्ट दोबारा से बहाल होना ही चाहिए। अभी जो वैकेंसी निकलने वाली है, अभी निकाल दी जजमेंट आते ही, उसमें जनरल वैकेंसियां सारी, कोई एससी को नहीं, कोई एसटी को नहीं, कोई ओबीसी को नहीं। हमारे एससी एसटी ओबीसी को पूरी तरीके से खत्म कर देने की साजिश है, और इस साजिश के खिलाफ हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। इस युद्ध में पूरी आम आदमी पार्टी आपके साथ है। कुछ ही समय में द्वारका से चल के मनीष सिसोदिया जी भी अभी मंच पे आने वाले हैं। हम इस मुहिम का समर्थन करते हैं, इस आंदोलन के साथ हैं। संसद के अंदर, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी हमारे सांसद इस मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। बहुत सारे वक्ता हैं, इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। जेएनयू से हमारे मेंटोर रहे हैं इस पूरे मूवमेंट के दौर में, और हम उनको एकदम सुनना चाहेंगे। आप सभी लोग उनको प्लीज सुनिए। मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोदी जी ने इस देश को बड़ी बीमारी दी है सेल्फी की। सेल्फी ऐसी कि हम अपने नेता के पीछे 10 लोग खड़े हो जाएं, सेल्फी लेते रहें यहाँ से खड़े होकर के। मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, किस मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं, कितने सिंसियर वक्ता बोल रहे हैं, कितने दूर से लोग आए हैं, कितनी संजीदगी से आए। कुछ नहीं लेना है, मंच पे चढ़ जाना है, फोटो लेते रहना है, मंच पे बने रहना है। इस छोटी सी खुशियों ने, छोटी सी उपलब्धियों ने हमारी जनरेशन को बर्बाद करने का काम किया है। 85% की ताकत है इस आबादी की, लेकिन छोटे स्वार्थ, छोटे फोटो, छोटी तस्वीरें, अपने आप में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जाना, भले उनके पास राष्ट्र के अलावा कोई आदमी हो या नहीं हो, इन मुद्दों ने बदनाम किया है। और इसी वजह से हम जो कहते हैं कि कम संख्या में ताकत में हैं, वो हम पे रूल कर रहे हैं। हम बड़ी संख्या में होने के बावजूद अपने छोटे स्वार्थ, छोटे लाभ, छोटी उपलब्धियों में ही इतने मशगूल हैं कि बड़े मुद्दे भूल गए हैं। यह मुद्दा है जो हमारी अगली जनरेशन को बर्बाद करने वाला है। यह मुद्दा फोटो लेकर के, सेल्फी डाल करके फेसबुक डालने वाला नहीं है। अगर आपको फेसबुक पर डालना है तो पीएमओ के फेसबुक अकाउंट पर डालिए, नारा लगाइए, एमएचआरडी के फेसबुक पर डालिए, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के फेसबुक पर डालिए, रामविलास पासवान जी के मंत्रालय पर डालिए। जो सांसद यहाँ पे आए हैं, कल के उनको लगातार चेक कीजिए कि आज उन्होंने वादा किया है, कल वो कहाँ पे खड़े हैं आपके साथ। सबको चेक करने की जिम्मेदारी है आपकी। और आप जब ये चेक करेंगे, आप छोटे स्वार्थों को छोड़ करके बड़ी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे।
छोटी चीज़ों से आप अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, लेकिन यह कदम आत्मघाती कदम होगा। मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस व्यवस्था के विरोध में हैं तो व्यवस्था की कमजोरियों को पहचाने, अपनी कमजोरियों को भी पहचाने, अपनी ताकत को भी पहचानिए। आपकी ताकत है, आज ये सैकड़ों संगठन यहाँ पे आए हैं एक नए जॉइंट फोरम पर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के नाम पे। ये एक मंच है, इसमें डूटा के लोग हैं, जनुटा के लोग हैं, आगरा से लोग आए हैं, लखनऊ से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, रोहतक से आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों से आए हैं, कई सारे संगठनों से आए हैं, भीम आर्मी से, समता सैनिक दल से, बहुत सारे संगठनों से लोग आए हैं। हम सब लोग शुक्रगुजार हैं उनका। उन सबकी ताकत को लेकर के इस सरकार की चेतना को बदलनी है, अपनी स्थितियाँ बदलनी है। छोटे स्वार्थ त्यागी है, छोटी लीडरशिप की ख्वाहिश त्यागी है, दो लोगों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की महत्वाकांक्षा त्यागी है। राष्ट्र बिगड़ रहा है, राष्ट्र को बनाना। जब से मोदी सरकार आया उसका निशाना साफ था, संविधान को खत्म करना है और उसका रास्ता आरक्षण को खत्म करते हुए उन्होंने चुना है। बिहार में भी देखा, आरएसएस ने बोला है, बट मोदी सरकार ने 2018 से इसको लागू करने में लगा है। कैंपसेस में यूजीसी नोटिफिकेशन, यूजीसी गैजेट नोटिफिकेशन 2016 को लागू करके बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में आरक्षण को खत्म किया। नतीजा क्या होगा? मोदी सरकार को लग रहा है कि गोदी मीडिया उसके तरफ है तो कुछ भी कर देगा तो चल जाएगा। ये नहीं चलने जा रहा है। 2019 में इस मोदी सरकार का पेपर लीक करने जा रहे हैं। आपका टाइम हो गया है, आपका टाइम हो गया है। बैग पैक करके तैयार रहिए, नहीं तो इस देश के यंग इंडिया, इस देश के नौजवान जो 7 फरवरी को एक साथ आके बताने जा रहे हैं, उसका नतीजा अभी से हम बताने जा रहे हैं। और ऑर्डिनेंस लाइए, मंदिर बनाने के लिए आप बोल रहे हैं ना अध्यादेश लाएंगे, 56 इंच का सीना कितना है देखूंगा। अब अध्यादेश लाओ 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करने के लिए। नहीं ला पाओगे तो हम दे रहे ऑर्डिनेंस तुमको। हो गया तुम्हारा सरकार का खेल, हो गया तुम्हारा सरकार का खेल। और इसी बात को कहते हुए मैं तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस आंदोलन में जुड़े हुए, जेएनयू की तरफ से, छात्रों की तरफ से और यंग इंडिया की तरफ से हम लोगों का पूरा समर्थन रहेगा और हम लोग इस लड़ाई में आगे रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। आंध्र प्रदेश में इन्होंने 22 फरवरी 2019 को जंतर मंतर पर 11 बजे से 11 फरवरी 2019 को जंतर मंतर पर 11 बजे से 5 बजे तक धरना रखा है और रोस्टर के ही विषय पर है। और 10% जो रिजर्वेशन की घोषणा भारत सरकार ने की उसको लेकर के। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसमें भी पार्टिसिपेट करें। अगले वक्ता के रूप में जो डॉक्टर गुलशन जी हैं रोहतक हैं और अपनी पार्टी की तरफ से वो हमें संबोधित करेंगे। नहीं साथियों, आप सबको जिंदाबाद कहते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो चिंता का विषय तो है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है, ये जो प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, इसके खिलाफ जो आपकी जंग है, इसके खिलाफ जो आपकी लड़ाई है, जो आपका संघर्ष है, संघर्ष ही खत्म कर दिया इन्होंने तो। और कांग्रेस पार्टी के सभी फ्रंटल संगठन इस लड़ाई में, इस संघर्ष में और इस विषय पर आपके साथ हो। लाठी को संघर्ष से लेके जिस तरह का संघर्ष होगा हम आपके साथ हैं। कोई राजनीतिक भाषा नहीं है। ये इस देश के दलितों, पिछड़ों और संगठनों के खिलाफ जो साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, जो साजिश है मनुवादियों की, उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हम ये आश्वासन दिलाने के लिए, ये भरोसा दिलाने के लिए और यह बात कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं लंबी कोई बात न कहते हुए पुनः ये भरोसा बैठ जाओ जहाँ खड़े वहीं बैठ जाओ। संघर्ष करेंगे, उस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। संघर्ष की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चौकीदार के नाम पर चोरी कर रहे हैं, इस देश को लूटने में उद्योगपतियों के साथ जो कल महीना मिला के इस देश को, लेकिन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है इस देश में, उसके खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में और आपके पूरे इस आंदोलन में आपके साथ है। बस यही कहते हुए, आपके आंदोलन का समर्थन करते हुए जहां बुलाएंगे पूरी ताकत के साथ रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, यह कहते हुए इनकलाब जिंदाबाद है।
अरे तुम्हारा मोबाइल इसमें लगा दे। शुक्रिया केशव यादव जी। अगले वक्ता के रूप में हम दिल्ली सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को आमंत्रित करता हूं। सर का हमें पिछले 10 दिन से लगातार समर्थन में है और हमारे साथ लगातार सड़कों पर है। हम उनका तहे दिल से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और अगले वक्ता